हिशाम इब्न अब्दुल मलिक के खुदावंद तबारक व तआला की लानत हो। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने इमाम मोहम्मद बाक़र इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को मदीने से बुलवाया। अब जब इमाम पहुँचे दमिश्क, पहले भी मनाज़रे हो चुके थे, अब इनकी ख्वाहिश थी कि मनाज़रों में तो ये जीत जाते हैं, किसी और तरीक़े से इमाम की तौहीन कराई जाए। लिहाजा इसने एहतमाम किया कि निशाना बाजों को बुला के और ऐसा जाहिर किया जैसे कि महल में निशाना बाजी चल रही है, और इस दौरान कहा कि जाओ मोहम्मद को और जाफ़र को लेके आओ। कब लेके आओ? कोई महफिल नहीं है, हमारा मुकाबला चल रहा है, ऐसे में लेके आओ। अब जब लेके आए तो इसको बड़ा जुनून चढ़ा, क्योंकि इमाम ने पूरी महफिल को सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम, और फ़ौरन कहा गया कि अरे मरहबा, इस वक्त निशाना चल रहा है। और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से कहा कि आप भी निशाना लगाएं। इमाम ने फरमाया मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे माफ़ करो। अब इसने कहा तो अच्छा मौका आया, अब इनसे मैं निशाने लगवाऊंगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, और मजाक बनेगा इनका पूरे में। और वहाँ पर लोग इमाम की तौहीन भी कर रहे थे, आवाज़ कस रहे थे बाहर। इस शख्स ने कहा, हिशाम ने बताया कि आए आप निशाना लगाएं। इमाम ने कहा मुझे माजूर रखो, और फिर उसने इमाम के आगे कमान बढ़ाया, तीर बढ़ाया। इमाम ने कमान लेकर जो है तीर चलाया और निशाने पे जाके तीर लगा। अब इसने दूसरा तीर दिया तो इमाम ने दूसरा तीर चलाया जो पहले वाले तीर को चीरता हुआ उसकी अनी में जाके लगा। अब इमाम ने कहा और दो, और रिवायात में नकल हुआ कि इमाम ने उसी तीर पर मजीद 8 तीर लगाए, यानी कुल 9 तीर एक ही निशाने में जाके लगे। अब ये घबरा के कहता है कि ये सब आपने कैसे किया? तो इमाम ने कहा मैं जवानी में तीर चलाता था। तो कहता है कि क्या ये काम जाफ़र को भी आता है? तो आपने कहा कि ये सब कुछ हमें मीरास में मिला है।